अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें आज के हमारे 3 न्यूमेरिकल जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम नंबर 3.8 और 3.9 और इसके साथ ही हमारे पास जो इसका लास्ट न्यूमेरिकल है वो 3.10 है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले अपना प्रॉब्लम 3.8 जो है वो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कहता है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। क्लियर? सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3.8। तो डियर स्टूडेंट, एक बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्ट होती है और उसके अंदर जो मोमेंटम में चेंज आता है वो 22 न्यूटन सेकंड है। तो आपने ये फाइंड करना है कि इतना चेंज जो है वो कितने टाइम में जो है वो बनता है। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, चेंज इन मोमेंटम जो है उसको डेल्टा पी के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास है 22 न्यूटन सेकंड। क्लियर? और इसी तरह हमारे पास फोर्स गिवन है, फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है और फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन। क्लियर? अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है टू फाइंड। क्लियर? टू फाइंड की यहाँ पे आप हेडिंग देंगे और आपने रिक्वायर्ड टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिख लें टाइम। टाइम को स्मॉल टी से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन लगा लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला की हेडिंग देंगे। क्लियर? फॉर्मूला हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, अपॉन टाइम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, आपको टाइम फाइंड करना है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करें। क्लियर? तो कैलकुलेशन में हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, T इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन एफ। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें। डेल्टा पी हमारे पास है 22 न्यूटन सेकंड है, फोर्स हमारे पास है 20। आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम जो है 1.1 सेकंड जो है वो कैलकुलेट होता है। तो डियर स्टूडेंट, यही हमारा आज के इस न्यूमेरिकल का रिजल्ट है। तो एट द एंड आपने क्या लिखना होता है, रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारे पास जो टाइम है वो कितना कैलकुलेट हुआ, 1.1 सेकेंड। क्लियर? So this is the result of 3.8 numerical. Clear? Dear students, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.9। तो इसकी स्टेटमेंट देखें। आपके पास 3.9 में दिया गया है, हाउ मच फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। क्लियर? वुडन ब्लॉक और मार्बल फ्लोर के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपने फाइंड करनी है जब वुडन ब्लॉक का मास हमारे पास 5 किलोग्राम हो। क्लियर? और इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपको गिवन है नेक्स्ट लाइन में
जिसमें वो ये कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल फ्लोर इज 0.6. This is the coefficient of friction between these two surfaces, which is 0.6. Clear? तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर मास जो है वुडन ब्लॉक का वो दिया गया है। आप यहाँ पे लिखेंगे मास, तो मास को आप m से डिनोट करते हैं। मास जो है वो 5 किलोग्राम है। क्लियर? इसी तरह आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये आपको गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप म्यू एस से डिनोट करते हैं और यहां पर हमारे पास म्यू एस की वैल्यू 0.6 है। क्लियर? और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज की क्या है, रेशो है। क्लियर? तो आपको यहां पर क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड करनी है। तो इसलिए यहां पे आप लिखेंगे टू फाइंड। क्लियर? यहां पे आप लिख लें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? इसको आप एफ एस से जो है वो डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए हमें किसी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप क्या करें, यहां पर फॉर्मूला की हेडिंग दे दें। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स आर, और आर जो है वो एम जी के बराबर होगा। क्लियर? तो यहां पे फिर हम लिखते हैं एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स एम जी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, ये वाला हमारे पास क्या बनता है, फॉर्मूला बन जाता है। अब आपने इसमें एक वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन कर लेनी है। तो इसके लिए आप क्या करें, कैलकुलेशन की जो है वो हेडिंग देंगे। तो आपने यहां पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है म्यू एफ एस इक्वल्स टू, म्यू एस की वैल्यू हमारे पास है 0.6, मास हमारे पास है 5, जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। आप इस सारे को सोल्व करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन दीज टू सरफेसेस हमारे पास 30 न्यूटन जो है वो कैलकुलेट होती है। क्लियर? आप इसको कैलकुलेटर की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट द एंड आपने क्या करना है, यहां पर रिजल्ट जो है वो लिखना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कैलकुलेट हुई 30 न्यूटन। क्लियर? सो दिस इज द रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.10। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव अ सर्कल of the radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second. Dear student, आप एज्यूम करें कि आपके पास एक बॉडी है और इसका मास जो है वो m है। मास हमारे पास दिया गया है 0.5 किलोग्राम। क्लियर? इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट होती है और ये बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करने लग जाती है। और ये सर्कुलर पाथ में कितनी स्पीड से मूव करती है, 3 मीटर पर सेकंड से। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितने रेडियस से जो है वो बॉडी के ऊपर जो है वो लगाई जा रही है फ्रॉम द सेंटर। तो इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, इस बॉडी के ऊपर जब सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है तो ये बॉडी इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद द रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर।
ऑफ द स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, फाइंड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन डेटा में आपको मास जो है वो गिवन है, मास को आप m से डिनोट करते हैं और मास हमारे पास है 0.5 किलोग्राम। क्लियर। और स्पीड जो है वो गिवन है, तो स्पीड को आप v से डिनोट करते हैं, v हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखें हमारे पास यहाँ पर रेडियस जो है वो भी गिवन है, तो आप लिखेंगे रेडियस को r से डिनोट करते हैं और r हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 50 को आप क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेडियस हमारे पास कैलकुलेट हुआ 0.5 मीटर। क्लियर। ये वाली वैल्यू जो है वो हम यूज करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, सेंटीमीटर के यूनिट को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो क्या होता है, गलत आता है। आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है, आपके मार्क्स रिडक्ट हो जाते हैं। तो आप ख्याल करें कि आपने सेंटीमीटर के यूनिट को ऐसे ही यूनिट में कन्वर्ट करना है इन मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर। तो अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास हैं, तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, टू फाइंड की हेडिंग नहीं दी, तो यहाँ पे मैं जरा लिख देता हूँ टू फाइंड। तो टू फाइंड में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से डिनोट किए जाते हैं। क्लियर है। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता है, FC इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन करें और यहाँ पे आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो वैल्यू आ जाती है। आपने यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो देखें FC इक्वल्स टू मास हमारे पास था 0.5, स्पीड हमारे पास थी 3, इसका स्क्वायर ले लें, रेडियस हमारे पास था मीटर में 0.5। ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें FC इक्वल्स टू 3 की पावर 2, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू 9 न्यूटन में कैलकुलेट होगी। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स यही हमारा आज के न्यूमेरिकल का रिजल्ट है। क्लियर। तो आप यहाँ पे एट द एंड लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास 9 न्यूटन जो है वो कैलकुलेट होती है। क्लियर।